अगर हालात डिसाइड करते कि इंसान क्या बनेगा तो ये कहानी कभी शुरू नहीं होती। एक तरफ फ्रूट का ठेला और दूसरी तरफ बॉडी बिल्डिंग का मेडल। ये कहानी उस बंदे की है जिसने गरीबी को अपनी मजबूरी नहीं अपनी स्ट्रेंथ बनाया। आज बात होगी तानों की, स्ट्रगल की, भूख की और उस जिद की जो हर इंसान के अंदर होती है, और वही जिद है धर्मेंद्र भाई के अंदर। धर्मेंद्र भाई, प्लीज वेलकम इन पवन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि जब दिल्ली में गोल्ड मेडल मिल रहा था, स्टेज पर सबसे ज्यादा दिमाग में क्या चल रहा था? सबसे ज़्यादा जो चल रहा था वो है मेरा स्ट्रगल, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक सक्सेस जो मिलती है, तो उस टाइम थोड़ा नर्वस भी था और थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं उस टाइम कि इतनी मेहनत के बाद अपने को गोल्ड मेडल आज जाकर मिला है, तो बहुत ही काफ़ी अच्छा लगता है उस टाइम। मतलब एक लग रहा था कि फाइनली इतने टाइम की मेहनत की और आज मैंने कर दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। इतने लोगों की उम्मीदें लेकर जाते हैं हम वहाँ पे स्टेज पे, तो उन लोगों की उम्मीदों पर ही खरे उतरते हैं। इसलिए काफ़ी अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट मेडल और फर्स्ट प्राइज़ लेके आया। फर्स्ट प्राइज लेके आया। जब लेके आया तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे? घर वाले मतलब एक तैयारी करके बैठे थे कि नहीं फाइनली धर्मेंद्र आएगा और ये सारी चीज एक क्लियर हो जाएगी कि जीत के आएगा भाई? नहीं नहीं, मैं सोच के यही गया था कि इस बार मुझे जीत के आना ही है, और घर वालों ने भी मुझसे यही बोला था कि इतनी मेहनत करना है इस बार कि आज इस बार है ना सक्सेस होके ही आना है। तो सभी को काफ़ी मालूम भी था कि इस बार तो ये जीत के ही आएगा, और मैं जीत गया तो सबसे ज़्यादा खुशी तो घर वालों को हुई, क्योंकि उनने मेरा स्ट्रगल देखा है और बहुत ज़्यादा हेल्प भी उनने की है मेरी। तो सबसे ज़्यादा खुशी मैं मानता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स और अपनी वाइफ, सभी को सबसे ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, अपना बैकग्राउंड बताओ, बचपन कैसा था? मेरा बचपन शुरू से ही स्ट्रगल रहा है। बचपन से ही मैं स्कूल जाता, फिर बचपन निकल गया मेरा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ 12-15 साल का, फिर मैंने अपनी दुकान भी लगाना स्टार्ट किया, पढ़ाई भी साथ में की। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मुझे अच्छा लगने लगा वर्कआउट करना और एक्सरसाइज करना। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड ग्राउंड पे जाते, तो वो खेलते थे क्रिकेट, और मैं जाता था व्यायामशाला जहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज करता था। तो मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है वर्कआउट करना और एक्सरसाइज करना। बचपन से ही मुझे बहुत शौक है एक्सरसाइज का और फिट रहने का, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ये फ्रूट का ठेला लगाना मजबूरी थी या फिर फैमिली बिजनेस था? नहीं नहीं, ये मजबूरी भी मान सकते हो आप, क्योंकि घर खर्चे के लिए मजबूरी होती है कोई सा भी काम करना। तो घर खर्चे के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ करना कुछ पड़ता ना है। कुछ करना पड़ता है। तो मेरे पिताजी जो हैं वो फ्रूट्स का ठेला लगाते थे शुरू से ही, तो मेरे को भी उसकी सबसे ज़्यादा जानकारियाँ याद थी। तो मैंने भी फ्रूट ही बेचे शुरू से ही, और वहीं से स्टार्ट किया। वही कंटिन्यू किया, मतलब फैमिली हाँ जी, बिजनेस था ये। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बॉडी बिल्डिंग का ख्याल सबसे पहले कब आया कि नहीं यार मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है और मुझे आगे जाना है इसी में? बॉडी बिल्डिंग का ख्याल मुझे आया है 2018 से, क्योंकि जब मैं जिम जाता था 2015 में, तब 2018 तक मेरी अच्छी खासी मतलब फिजिक हो चुकी थी, और लोग काफ़ी मोटिवेट करने लगे कि यार तुझे कंपटीशन खेलना चाहिए या कहीं बाहर जाना चाहिए। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार कोई कंपटीशन खेल के देखते हैं। तो 2018 में मेरा फर्स्ट कंपटीशन था संग्राम क्लासिक। तो उसमें कोई प्लेस तो लगी नहीं, लेकिन काफ़ी जानकारियाँ और काफ़ी कमियाँ महसूस की मैंने उस टाइम। तो मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। मतलब वहां से एक एक्सपीरियंस मिला था कि यार हाँ ये जो जी, गलतियां हुई है इसमें अब आगे गलतियां वो नहीं होनी हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। अच्छा, जब पैसा ना हो जेब में और कोई सपना पूरा करना है तो कितना मुश्किल होता है? सपना पैसों से नहीं होता पहली बात तो, क्योंकि पैसे तो कहीं से भी आ जाते हैं। सपना होना चाहिए बस आपका, एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना है, तो उसके लिए आप खुद इतनी मेहनत करोगे कि आप पैसे कहीं से भी लेके आ जाओगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे ये जिम विम तेरे बस की बात नहीं है, सब्जी का ठेला लगा, ये फल फ्रूट का ठेला ही लगा तू? हाँ जी, हाँ जी, कई बार, कभी कभी नहीं, रोज ही बोलते कई लोग कि ना यार क्या कर रहा है तू, आधा दिन दुकान लगाता है, आधा दिन वर्कआउट करता है,
डाइट करता है, दिन भर खाता रहता है, क्या है ये सब, कैसे चलेगा तेरा जीवन। तो मेरे माइंड में तो बस एक ही सवाल था कि मुझे तो कुछ करके दिखाना है। तो उसी बात को लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक। और इस सक्सेस को पाने के लिए मुझे बहुत काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ा है। लोगों की बातें सुनना, लोगों की ताने सुनना, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे तो जब वो मेडल लेके आए थे, लोगों के क्या वर्ड्स थे? कुछ चेंज हुए वर्ड्स कि नहीं यार वाकई में धर्मेंद्र भाई ने मेहनत की थी तो कुछ चेंजेस आया लाइफ में और भाई ने कर दिखाया? हाँ जी, तो उन लोगों के रिएक्शन ज़्यादा थे जो मुझे डिमोटिवेटेड करते थे हमेशा कि यार धर्मेंद्र तूने तो कर दिखाया। तो मुझे ज़्यादा खुशी उन लोगों से होती थी कि यार ये लोग कल बोलते थे कि ना यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज जाकर मेरे हाथ में गोल्ड मेडल है, तो काफ़ी सराहना मिली उन लोगों से। तो वही लोग अब काफ़ी, तारीफ करते हैं। हाँ जी, काफ़ी खुशी हुई उनसे। जिम की फीस, डाइट और सप्लीमेंट को कैसे मैनेज करते थे? जिम की फीस तो मेरे लिए तो फ्री थी जिम पर, क्योंकि मैं वहाँ पर ट्रेनिंग भी देता था और पर्सनल ट्रेनिंग भी देता था साथ में। और उसके बाद डाइट है, तो डाइट मैं अपनी दिन भर की डाइट फॉलो करता था अपनी ठेले की दुकान से। फल फ्रूट की दुकान लगाने से मैं अपनी डाइट पूरी करता था, जिससे अगर पूरे दिन में 500-600 रुपये बचते हैं तो मैं कम से कम 300-400 रुपये तो मेरी डाइट के लिए होते थे, और बाकी पैसे मैं अपनी घर पे देता था। तो जो 600 रुपये बचते थे और 300-400 रुपये डाइट में चले जाते थे, 200 रुपये में घर चल जाता था? चलता तो नहीं था, लेकिन काफ़ी दिक्कतें आई मुझे। मैंने पर्सनल ट्रेनिंग दी और काफ़ी मतलब ओवर टाइम भी दिया मैंने अपने फ्रूट्स लाइन में। जहाँ लोग 8 बजे दुकान बंद करके चल जाते हैं, तो मैं 11 बजे रात को जाता था अपनी डाइट की फीस और पैसे जमा करने के लिए। तो काफ़ी दिक्कतें तो आई, लेकिन मैंने उस सब चीज़ों का सामना किया। जब स्टेज पे थे तो एक चीज़ याद आई थी कि यार मैं एक टाइम पे इस टाइम पे ठेले पे खड़ा रहता था और आज 50-60 लोग हैं जो मुझे गोल्ड मेडल पहना रहे हैं और मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो मोमेंट याद आया? काफ़ी खुशी होती है उन लोगों को देखकर जो मैं दुकान लगाता हूँ, फुटपाथ पे ठेला लगाता हूँ, और लोग कार से उतर के बधाइयाँ देने आते हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग मिलकर बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। तो मैं अपने आप में प्राउड फील करता हूँ कि यार मैंने वाकई में कुछ कर दिखाया है इस शहर के लिए, और इस फिटनेस लाइन को लेकर इस मुकाम पर आज पहुँचा हूँ मैं। आज के लोग बोलते हैं कि मेहनत करने से सब पॉसिबल है, पर एक जो नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके लिए बहुत सिंपल है ये चीज़। सिंपल तो किसी के लिए नहीं है, वो मिडिल क्लास का हो या अच्छी खासी घर का हो। मेहनत जो मांगती है वो सफलता उसके आगे रहती है। तो सफलता के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, अगर वो बड़ा अच्छा खासा इंसान हो या कोई गरीब इंसान हो, मेहनत सबको करनी होती है। क्या मानते हो कि हालात इंसान को तोड़ देते हैं? कभी ऐसा मोमेंट आता है ना यार कि सब छोड़ देना चाहिए अब, कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं नहीं यार अब छोड़ो ये सब? हाँ जी, कभी नहीं, कई कईयों बार आ गए मेरे दिमाग में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहा हूँ, ना अपनी डाइट का पैसा निकाल पा रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम होता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार इतना टाइम अपन ने इसमें दिया अपनी फिटनेस लाइन में, और इतना सारा अपने को मालूम भी है इसके। और तो मैंने शुरू क्यों किया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यार मैंने इतना टाइम दिया इस चीज़ को और मैंने फिर बंद ही करना था, तो मैंने शुरू क्यों किया। तो इसी बात को लेकर मैं मोटिवेट होता हूँ हमेशा कि यार मैंने अभी कुछ किया है तो उसको ख़त्म कर कर ही अब आखिरी लास्ट तक छोड़ना है। तो इसी से मोटिवेट हुआ मैं हमेशा। अच्छा, जो आजकल के जो जिम जा रहे हैं उन लोगों के लिए कोई सप्लीमेंट के नहीं आ रही? बेस्ट सप्लीमेंट है, एक वर्कआउट का एक वे होता है कि मेरा फॉर्म ये है, मैं हमेशा इस फॉर्म में वर्कआउट करता हूँ तो जल्दी वह पंप आता है बॉडी में या फिर जल्दी बॉडी बनती है, ऐसा कुछ जो आज के लोग जिम जा रहे हैं उनके लिए? आजकल तो क्या है, प्रोटीन सप्लीमेंट
की बात करें अपन तो प्रोटीन सप्लीमेंट सबसे आगे आता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन की चीज़ें बन चुकी है लेकिन उनसे पूरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता है अपना। तो इसलिए प्रोटीन लेना ज़रूरी हो गया है और सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार भाई मुझे भी बॉडी बिल्डिंग करना है या मुझे भी कंपटीशन खेलना है और अपने शहर के लिए मेडल लाना है। तो उन सभी को बोलना चाहता हूँ मैं कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और बहुत मनी लगती है इस चीज़ों में, कि ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपये लेकर चले गए और आप कंपटीशन खेले और जीत गए। तो काफ़ी लाखों रुपए लगते हैं इन चीज़ों में, और आप अगर स्टार्ट करना चाहो तो एक अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए आपके पास पहले से ही, जिससे आप ना आगे जाकर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग शो खेलना चाहते हो तो एक अच्छी खासी रकम हो पहले आपके पास, फिर आप स्टार्ट कीजिए, तो आपको आसानी होगी और अपने सपनों को पाने के लिए। कहा भी जाता है कि सबसे महंगा स्पोर्ट्स आता है बॉडी बिल्डिंग। सबसे महंगा स्पोर्ट्स यही है बॉडी बिल्डिंग, जिसमें बहुत काफ़ी दिक्कतें आती है और कई जो छोड़ देते हैं बॉडी बिल्डिंग वो इसी वजह से छोड़ देते हैं कि उनके पास अच्छा खासा इनकम नहीं होती है और पैसे की कमी की वजह से सब कुछ छोड़ना पड़ता है उनको। फेवरेट एथलीट कौन है? फेवरेट एथलीट मनोज पाटिल है, संग्राम चोगले हैं, जिनको देखकर हमेशा मैं मोटिवेट हुआ हूँ बचपन से ही। यही मेरा फेवरेट है। अच्छा, आजकल जो लोग एस्ट्रॉइड ले रहे हैं और प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट ले रहे हैं, उससे लोगों को हेयर फॉल होते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखा है, तो ये वाकई में सच है? वाकई में सच है, और मैं तो इस चीज़ के लिए खिलाफ हूँ काफ़ी, जो स्टेरॉइड लेते हैं और अपनी आने वाली ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि आज बॉडी बन जाएगी और कल उनके साथ क्या होने वाला है। तो मैंने बचपन से ही या शुरू से जब से स्टार्ट किया है, मैंने नेचुरली स्टार्ट किया है, और काफ़ी लोगों ने बोला मुझे कि यार भाई तू साइकिल चला ले या स्टेरॉइड की साइकिल चला ले। तो मुझे ये चीज़ करना ही नहीं था और मुझे नेचुरली बॉडी बिल्डिंग खेलना था। तो मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, क्योंकि नेचुरल कंपटीशन शो बहुत कम होते हैं इंडिया में, और काफ़ी टाइम बाद मुझे ये कंपटीशन मिला मसल मेनिया शो, जो नेचुरल एथलीटों को आगे लेकर जाते हैं। तो मैंने इसलिए नेचुरल कंपटीशन को चुना। तो एक नेचुरल बॉडी बिल्डर और एक प्रोटीन लेने वाला, दोनों में कितना डिफरेंस होता है? कि दोनों अगर साथ में वर्कआउट स्टार्ट करें तो दोनों की बॉडी बनने में कितना टाइम लगता है? लगभग कितना टाइम डिस्टेंस लगता होगा कि नहीं यार इसकी जल्दी बॉडी बनेगी या फिर नेचुरल वाले की जल्दी बनेगी? जो स्टेरॉइड साइकिल चलाते हैं वो चलाते हैं अपने कंपटीशन प्रेप पर। अगर वो होते, अगर आपको कंपटीशन खेलना है, कहीं आगे जाना है फील्ड में, इसी फील्ड में, तो आपको स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा उन लोगों को जो कंपटीशन प्रेप की तैयारी कर रहे हैं ओलंपिया लेवल की या फिर अदर स्टेट में जाने की। तो काफ़ी खर्चा होता है उसमें और काफ़ी नुकसानदायक भी है वो। इसलिए मैं तो नेचुरली compete करना चाहता हूँ और सभी को सजेस्ट भी यही करता हूँ कि आप नेचुरल खाइए, नेचुरल रहिए और नेचुरली कंपटीशन के लिए। अभी कोई अगला कंपटीशन की तैयारी चल रही है? कंपटीशन मुझे इसी लाइन में खेलना है, मसल मेनिया में ही, और एनपीसी जो होता है गोवा में, उसकी लाइन की वो प्रेप की स्टार्ट करी है मैंने। तो वो होने वाला है दिसंबर में, तो उसी की तैयारी में जुटा हुआ हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको पहले तो मसल मास स्टार्टिंग जो रहती है आपकी, उसमें आपको बल्किंग करनी होती है, जिसमें आप अच्छे से अच्छा मसल मास आपके इकट्ठा कर पाओ शरीर में। फिर अगर आपका कंपटीशन है, अगर दिसंबर में है, तो आपको अगस्त या सितंबर से आपको फैट लॉस के लिए compete करना होगा अपने आप में। तो इसकी कटिंग लाइन होती है जो 3 महीने पहले से चलती है, और जिसमें अपना प्रोटीन इंटेक हाई होता है और कार्ब्स थोड़ी कम हो जाती है। तो ये बल्किंग जो कटिंग होती है, बल्क में आप
खाना पड़ता है और कटिंग में आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर आप कटिंग कर रहे हो और उसके बाद प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ले रहे हो तो आपको काफ़ी दिक्कतें भी आने वाली है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन ही प्रोटीन ज़्यादा लोगे तो थोड़ा माइंड में चिड़चिड़ापन आ जाता है और काफ़ी कुछ अच्छा नहीं लगता उस टाइम। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है उस टाइम। और कार्डियो लेवल हाई हो जाता है आपका, 30 से 40 मिनट कार्डियो करना और दिन भर थोड़ा थकान जैसी महसूस करना। तो इन चीज़ों को देखकर ही कंपटीशन में इतनी तैयारियों का सामना करना तैयारियों पड़ता का है। होने के बाद फिर कंपटीशन खेलते हैं। मतलब बड़ी मुश्किलों के साथ आगे कंपटीशन खेलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। हाँ जी, बहुत दिक्कतें आती है। लोगों को दिखता है कि यार ये तो कंपटीशन खेलना बहुत आसान है, लेकिन भाइयों से मैं कहने वाला हूँ कि कोई चीज़ भी आसान नहीं है। आप बल्क भी कर रहे हो, आपका शरीर बल्क कर रहे हो तो उसमें भी बहुत परेशानी आती है। आप कट फेस पे हो तो उसमें भी काफ़ी परेशानी आएगी आपको। अच्छा, अभी कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो? अभी तो किसी को नहीं दे रहा हूँ मैं, और मैंने सोचा है कि यार ट्रेनिंग में 1 या 2 को दे सकता हूँ, लेकिन उससे किसी को फ़ायदा होगा नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि यार काफ़ी लोगों तक मेरी बातें पहुँचे और काफ़ी लोग मेरी डाइट फॉलो करें, जिससे उन्हें फिट रहने के लिए आसानी हो। तो मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पे मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं डाइट प्लान और अपना वर्कआउट प्लान फ्री में देने वाला हूँ वहाँ पे, जिससे आप सब फिट रहोगे और आपको वेट लॉस में और मसल्स गेन में काफ़ी हेल्प होगी उससे। धर्मेंद्र भाई, आज के युवाओं के लिए कुछ? सभी को कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक फुटपाथ पर ठेले लगाने वाला अगर गोल्ड मेडल लेकर आ सकता है, तो आप मुझसे मोटिवेट होकर क्या कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ सुविधा है। तो मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि यार मैं कर सकता हूँ तो आप कहाँ पे पहुँच सकते हो, आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ जी, मैं कर सकता हूँ तो आप तो मुझसे ज़्यादा कर सकते हो। सही बात है। अच्छा धर्मेंद्र भाई, एक बात बताओ कि लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो गया था तब कैसे मैनेज कर रहे थे? क्योंकि 2018 में तुमने शुरुआत की थी बॉडी बिल्डिंग की, और लगभग 19 और लगभग 20 में लॉकडाउन लगा था। तब कैसे मैनेज किया अपनी बॉडी बिल्डिंग को? मैंने किया, घर पर ही वर्कआउट की, जो डाइट हो सकी। ऐसे दाल हुआ, चावल हुआ, इन्हीं से मैंने प्रोटीन इंटेक पूरा किया अपना। और काफ़ी टाइम तक तो मैंने ये जिम वगैरह और काफ़ी टाइम तक तो बहुत कम किया, क्योंकि उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी कि यार आप वर्कआउट भी कर सको अच्छा सा और एक अच्छी सी डाइट फॉलो कर सको। तो जो मिला, जिस चीज़ से मिला, मैंने अपना प्रोटीन इंटेक पूरा किया और अपनी तैयारी जारी रखी। क्योंकि लॉकडाउन में अर्निंग सोर्स भी कम हो गए थे लोगों के, और उसके बावजूद भी तुमने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच गाइज। और आज की ये सिर्फ कहानी मेडल की नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की। और धर्मेंद्र भाई ने प्रूफ कर दिया कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। अगर आप भी किसी छोटी सी शुरुआत से सपना देख रहे हैं तो याद रखना, सपने रोक सकते हैं, हरा नहीं सकते। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र भाई आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।